Hello, class 12. We were discussing the important question and answers of the play, the proposal, and हम लोगों ने question number 10 तक करा है. Today we'll start from question number 11. Okay. Question number 11 is, describe the first quarrel between Lomov and Natalia. लोमोव और नटालिया के बीच जो पहली आर्ग्यूमेंट होती है, पहली जो लड़ाई होती है, फाइट होती है, उसको डिस्क्राइब करना है. ठीक है. ऑलराइट. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, लोमोव विजिट्स शिबकोव्स हाउस टू प्रपोज टू हर डॉटर नटालिया. लोमोव क्यों आता है शिबकोव के घर? शिबकोव की जो डॉटर रहती है नटालिया, उसको प्रपोज करने के लिए, उसके लिए प्रपोजल लेकर आता है वो. In his attempt to propose Natalia, he says that his oxen meadows touch their birchwood. और उसी प्रपोजल उससे बात करने के दौरान नटालिया से जब वो बात कर रहा होता है, ठीक है, अपना प्रपोजल जब उसके सामने प्रेजेंट करने वाला रहता है वो, उससे पहले क्या होता है, ही सेज दैट उसके जो ऑक्सन मेडोज हैं, हिज ऑक्सन मेडोज टच देयर बर्चवुड. किसका बर्चवुड? नटालिया लोग का, मतलब शिबकोव्स का जो बर्चवुड है उसको टच करता है. लिसनिंग टू दिस, नटालिया इंटरप्ट्स हिम एंड क्लेम्स द मेडोज बिलोंग टू देम. नाउ ये बात सुनकर नटालिया जो है वो इंटरप्ट करती है, उसको रोकती है, बीच में ही रोकती है, एंड शी क्लेम्स दैट वो मेडोज जो है उन लोगों को बिलोंग करता है, मतलब शिबकोव्स को बिलोंग करता है, नॉट लोमोव. वो लोमोव का नहीं है. Thus, the first argument between them starts. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होती है ये शुरू हो जाती है इसी ऑक्सन मेडोज के डिस्कशन से. लोमोव remarks that the oxen meadows were given by his aunt's grandmother to the peasants of her father's grandfather for free use. लोमोव ये बात कहता है उस वक्त कि ऑक्सन मेडोज जो था वो उसकी आंट की जो ग्रैंडमदर थी उन्होंने पेजेंट्स को दिया था, मतलब शिबकोव के जो ग्रैंडफादर रहते हैं उनके पेजेंट्स को दिया था उन्होंने फ्री यूज के लिए. ठीक है, एकदम से नहीं दे दिया था. But Natalia discards his claim and says that the oxen meadows are their property for nearly 300 years. Natalia इस चीज को इस बात पर तवज्जो भी नहीं देती है, टोटली इग्नोर करती है. and she says that 300 साल से ये ऑक्सन मेडोज जो है उन लोग को ही बिलोंग करता है, शिबकोव्स को ही बिलोंग करता है वो ऑक्सन मेडोज. Both of them continue the argument over oxen meadows and claim that it is their property. और इसके बाद oxen meadows की डिस्कशन शुरू हो जाती है, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है, एंड दोनों ही जो पार्टी रहती है, मतलब लोमोव और नटालिया दोनों, वो लोग ये क्लेम करने लगते हैं कि ऑक्सन मेडोज, लोमोव बोलता है कि लोमोव्स को बिलोंग करता है वो ऑक्सन मेडोज, एंड नटालिया बोलती है शिबकोव्स को बिलोंग करता है वो ऑक्सन मेडोज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. स्केच द कैरेक्टर ऑफ नटालिया. नटालिया का किरदार बताना है, उसका कैरेक्टर स्केच. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, नटालिया इज शिबकोव्स डॉटर. शी इज यंग अनमैरिड गर्ल ऑफ 25 years. ठीक है, हाउ ओल्ड इज शी? शी इज 25 years old. शी इज वेल एजुकेटेड. शी फाइट्स विथ लोमोव ओवर अ पेटी लैंड इशू, एंड लेटर व्हेन शी रियलाइजेस दैट लोमोव हैड come to propose her for marriage, she forces her father to bring Lomov back immediately. पहले एक छोटे से इशू, लैंड इशू को लेकर वो झगड़ पड़ती है लोमोव के साथ, एंड बाद में जब शी रियलाइजेस दैट लोमोव जो है उसके लिए प्रपोजल लेकर आया है, तो इमीडिएटली व्हाट डज शी से? शी टेल्स हर फादर कि जल्दी से लोमोव को ले आइए, बिकॉज लोमोव उस डिस्कशन के बाद घर से चला जाता है. फॉर नटालिया टू, इमोशंस एंड पैशन हैव नो रूम. नटालिया के लिए भी, जैसे शिबकोव के लिए लोमोव के लिए कोई पैशन की कोई जगह नहीं थी, प्यार के लिए, इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए कोई जगह नहीं थी उसकी जिंदगी में, वैसे नटालिया के लिए भी इन सारी चीजों के लिए कोई जगह नहीं थी उसकी भी जिंदगी में, कोई अहमियत नहीं थी नटालिया के लिए भी. मैरिज इज अ कन्वीनियंट बिजनेस डील. उसके लिए भी वो बिजनेस डील ही था. A silly girl, Natalia starts fighting with Lomov immediately after the proposal is made, as she no longer has to allow a victory to Lomov. She is considered to be a silly girl because कुछ बिना समझे बूझे वो लोमोव से झगड़ा शुरू कर देती है प्रपोजल के बाद भी. Thus, like the other two characters in the proposal, जैसे बाकी दो कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में, प्रपोजल में, Natalia is too hopelessly materialistic. Natalia too is materialistic.
सिर्फ मनी माइंडेड रहती है, मनी ओरिएंटेड रहती है वो, कोई लाइक इमोशंस या पैशंस की कोई अहमियत नहीं रहती है उसको भी, एंड रेडी टू मैरी लुमोव विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लव और अंडरस्टैंडिंग. Natalia is also she eagerly wants to marry Lumov. She बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है वो लुमोव से शादी करने के लिए, सुनने के बाद दैट ही हैज़ कम टू प्रपोज हर, बिकॉज उसके लिए इन सारी चीज़ों की कोई जगह नहीं है ज़िंदगी में. एंड लुमोव से शादी करने को तैयार हो जाती है वो बहुत जल्दी ही, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लव और अंडरस्टैंडिंग. ना ही अंडरस्टैंडिंग रहती है लुमोव और उसमें, जितना इस प्ले में देखा गया है, और ना ही उन दोनों के बीच कोई प्यार रहता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. Bring him back. Bring him back here. Bring him here. Who says this and to whom? Why is the speaker so excited? What is ironic about Natalia's request to bring Lumov back? ये जो लाइन है, bring him back, bring him here, ये लाइन किसने बोला, एंड स्पीकर जो है वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है, और इस बात में आयरनी क्या है, नटालिया की रिक्वेस्ट में आयरनी क्या है. स्पीकर तो नटालिया, तो रिक्वेस्ट में उसकी क्या आयरनी है लुमोव को लेकर आने के लिए. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नटालिया स्टेपनोवा सेज दिस टू हर फादर शिबकोव. शिबकोव अपने फादर से बोलती है नटालिया. Natalia Stepanova, 25 years old maid, is stepping well beyond her nuptial age, meaning that उसकी जो शादी उसकी शादी नहीं, एक्चुअली शादी की एक जो एज होती है उसकी उन्हों के अकॉर्डिंग उस सोसाइटी में उस एज को वो क्रॉस कर रही है अब. तो इट्स हाई टाइम दैट शी शुड गेट मैरिड. शी इज नॉट बीन एबल टू फाइंड हर मैन, और अब तक उसने एक अपना जो मिस्टर परफेक्ट है वो अब तक ढूंढा नहीं था. लुमोव केम टू बेग हर हैंड इन मैरिज, और लुमोव उससे शादी का प्रपोजल लेकर आता है. शी फोर्सेस अ फादर टू ब्रिंग लुमोव बैक. इतना कुछ जब हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, लुमोव चला जाता है घर से, और जब वो ये सुनती है कि लुमोव क्यों आया था, तो शी फोर्सेस अ फादर टू ब्रिंग लुमोव बैक. लुमोव को लेकर आने बोलती है फिर से वो. शी डजंट वांट टू मिस द चांस ऑफ गेटिंग मैरिड. और शादी करने का ये चांस जो उसे मिला है ये उसे खोना नहीं चाहती है, ये अपॉर्चुनिटी वो गंवाना नहीं चाहती है. सो शी इज एक्साइटेड. इसी बात को लेकर वो एक्साइटेड रहती है. द आयरनी इज दैट द पर्सन हुम शी हैज इंसल्टेड एंड ह्यूमिलिएटेड अ ग्रेट डील. आयरनी क्या है? आयरनी का मतलब जो भी बोला जाता है या होता है ठीक उसके ऑपोजिट, जिसको हिंदी में हम लोग व्यंग बोलते हैं. ठीक है, मतलब कोई भी चीज जो बोला जा रहा है ठीक उसके ऑपोजिट होना, विपरीत होना. तो आयरनी क्या है यहाँ पे? आयरनी ये है कि उसने जो अभी अभी जो बहुत हर लिमिट क्रॉस कर दिया, हर दर्जा क्रॉस कर दिया उसने इंसल्ट करने का और ह्यूमिलिएट करने का लुमोव को. एंड इवन ड्राइव्स हिम आउट. एक पॉइंट पर लुमोव जब घर छोड़कर जाने लगता है तो दे डोंट स्टॉप हिम, शिबकोव एंड नटालिया डजंट स्टॉप हिम. सो इन अ वे वो लोग उसको घर से निकाल देते हैं, इतना ह्यूमिलिएट करते हैं, इतना इंसल्ट करते हैं उसकी. शी फील्स नो शेम टू कॉल दैट पर्सन बैक. उसके बाद उन लोगों को कोई नटालिया को इस चीज का कोई ना रिग्रेट रहता है, ना ही उसको कुछ एम्बैरेसमेंट रहती है. वो फिर से उसको बुला लेती है ये बात सुनकर के वो उसके लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आया है. सो शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू हिम. Okay. Question number 14. Oxen Meadows really are yours. Name the speaker and the person spoken to. When did the speaker say this? Oxen Meadows really are yours. तुम्हारे हैं Oxen Meadows. सच में ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मतलब सच में ये Oxen Meadows तुम्हारे हैं. ये किसने बोला है, किससे बोला है, एंड कब बोला है स्पीकर ने ये लाइन? The answer to this question is Natalia Stepanova is the speaker. Natalia Stepanova speaker है, वो बोल रही है ये लाइन. She said this to Lumov. Lumov से कहती है वो ये. At the constant nagging of his daughter, Shibukov was forced to rush out of his house to call Lumov back. जब Natalia she hears that वो Shibukov से ये बात सुनती है, अपने फादर से ये बात सुनती है कि Lumov यहाँ पे क्यों आया था, वो मैरिज प्रपोजल लेकर आया था नटालिया के लिए. तो शी स्टार्ट्स लमेंटिंग एंड शी सेज दैट शी
like puts the blame on her father, saying that कि तुमने ही निकाला है, आपने ही निकाला है उसे घर से. तो बहुत ज्यादा nagging शुरू करती है वो. ये constant nagging को देखकर Shubakov like forced Shubakov is forced कि वो बाहर जाए और Glumov को बुलाकर लेकर आए. As Lomov turned up again, Lomov आता है फिर से. Natalia was very polite and apologetic towards Lomov, and she was eager to begin the talk of the marriage proposal. Now Natalia बहुत ज़्यादा अपने अंदर politeness लेकर आ जाती है और बहुत ज़्यादा like अच्छे से बहुत gently वो Lomov से बात करती है and she apologizes. ठीक है, apologetically वो उससे बात करती है, मतलब जैसे वो अपनी गलती मान रही हो इस तरीके से. To calm down the heated atmosphere, इतना कुछ हो चुका था, like इतनी argument हो चुकी थी over the Oxen Meadows issue. तो इस heated atmosphere को calm down करने के लिए, like उसको सब कुछ को एक अच्छी से एक शांति वाला environment बनाने के लिए she uttered the above words. ये जो line है Oxen Meadows really are yours, इस heated atmosphere को calm down करने के लिए she says this line, Oxen Meadows are really yours. Okay, all right. Class 12. When I post the images of these question and answers that I've explained today, please write them down in your notebooks and go through the explanation. एक बार खुद से भी पढ़ो उसको ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आए. And that's it for today. Thank you.